जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हमारा भारत दुनिया का अकेला एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा विविधता पाई जाती है। चाहे वो धर्म को लेकर हो, जाति को लेकर हो, कला हो या संस्कृति हो, इन सभी चीजों को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग भारत में निवास करते हैं। आज मैं आपको भारत के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में जानकारी दूंगा जो कि बहुत जरूरी है आपको जानना। इसके साथ साथ उन पहलुओं को जब आप समझेंगे तो पुराने भारत और आधुनिक भारत में अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आपसे भारत में हो रहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार की। इसको आज हम ऐतिहासिक परिवेश के साथ जोड़कर देखेंगे। दोस्तों, हमारे भारत के इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। ये वो सभ्यता है जो आज से लगभग 3500 से 4000 साल पहले हुआ करती थी। बहुत सारे साक्ष्य हमारे लिए उस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज से लगभग 3,500-4 हजार साल पहले मात्र सत्तात्मक समाज हुआ करता था। आज आप महिलाओं की जिस तरीके से दयनीय स्थिति देख रहे हैं, उस समय पर यही महिलाएं शासन में भागीदारी हुआ करती थी। कुछ ऐसी मूर्तियां हमारे लिए प्राप्त हुई हैं इस सभ्यता की जो उस समय पर महिलाओं की स्थिति का वर्णन करती हैं। हमारे वेदों में भी महिलाओं की गाथा की बात की गई है। अगर मैं आपसे बात करूं अथर्ववेद की, जो कि 4 वेदों में से एक है, अथर्ववेद का एक मंत्र है, यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता, अर्थात जहां पर नारियों की पूजा होती है, भगवान वहीं बसते हैं। इसके साथ साथ वाल्मीकि जी की रामायण में भी रामचंद्र जी का वर्णन किया गया है और उसमें भी लिखा गया है, दोस्त, जननी जन्म भूमस्त स्वर्गदपि गर्यसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि से बढ़कर कोई भी स्वर्ग नहीं है। जिस देश का इतना गौरवमय इतिहास रहा हो, उस देश में आज महिलाओं की स्थिति इस तरह क्यों है? सवाल आपसे है दोस्त, कमेंट करके इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम 3 चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहला उन देशों की जहां पर महिलाओं की स्थिति सबसे बदतर है, वो देश जो महिलाओं के रहने के लिए बिल्कुल असुरक्षित है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे हमारे भारत में महिलाओं की स्थिति किस तरह से है, और तीसरे नंबर पर हम उन देशों की बात करेंगे जहां पर महिलाओं की स्थिति बहुत खुशहाल है और वो देश महिलाओं के रहने के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अपने सबसे पहले पॉइंट से, उन देशों की जहां पर महिलाओं की स्थिति सबसे ज्यादा बदतर है। दोस्त, इस मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति दुनिया में किस तरह से है। सबसे पहले बात करता हूं दोस्त, अगर मैं साउथ अफ्रीका की रिपोर्ट जानकर दोस्त आप हैरान हो जाएंगे। एक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने दोस्त यहाँ पर पब्लिश की है। उस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 40% महिलाएं जो कि साउथ अफ्रीका या अफ्रीका कॉन्टिनेंट में रहती हैं, उन सभी का एक ना एक बार रेप हुआ होता है। तो आप सोच सकते हैं कि जिस देश की आबादी में लगभग महिलाएं 40% हैं और उसमें भी 40% महिलाओं का रेप हुआ हो, ये कितनी बड़ी बात है दोस्त। 2021 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार दोस्त दुनिया की हर तीसरी महिला ने या तो रेप या उससे संबंधित किसी भी तरह के एक अत्याचार का दोस्त सामना किया हुआ है। 2021 में दोस्त बीबीसी ने एक सर्वे करवाया था। उस सर्वे में दुनिया के 193 देशों को शामिल किया गया। उन देशों को एक पोल के माध्यम से 6 पैरामीटर्स के ऊपर दुनिया के सबसे खतरनाक देशों को चुनना था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने उन 6 पैरामीटर के आधार पर भारत का नाम भी जोड़ा है, जहां पर सेक्सुअली, हेल्थ केयर, डिस्क्रिमिनेशन, नॉन वायलेंस आदि में भारत शामिल है। तो बीबीसी के सर्वे के आधार पर तो दोस्त हमारा भारत एक असुरक्षित राष्ट्र दोस्त कहा जा सकता है, पर आज भी दुनिया के दोस्त ऐसे बहुत सारे देश हैं जो महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित हैं। खासकर अगर मैं आपसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करूं, जिनमें स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर महिलाओं की स्थिति सबसे ज्यादा सुरक्षित है और लिंगानुपात में भी महिलाएं ज्यादा हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे भारत में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में 2021 की एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि 2020 में लगभग 3,70,000 अपराध महिलाओं के ऊपर दर्ज किए गए थे और 2021 में इन्हीं अपराधों में 15% का इजाफा देखा गया है। और सबसे ज्यादा जो अपराध महिलाओं के ऊपर घटित हुए हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस, असॉल्ट, किडनैपिंग, डाउरी डेथ और रेप से संबंधित थे। सबसे ज्यादा अपराध दोस्त एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार असम राज्य में दर्ज हुए हैं। असम के बाद फिर स्थान आता है दोस्त उड़ीसा और हरियाणा का।
अब बात करते हैं दोस्त, हमारे भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर अपराध घटित होते हैं। इनमें दोस्त सबसे ज्यादा अपराध घटित होने वाला राज्य राजस्थान मिलेगा, जहां पर सबसे ज्यादा बाल विवाह है ना, डाउरी को लेकर डर, किडनैपिंग जैसे अपराध शामिल हैं। राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश और फिर दोस्त हमारा मध्य प्रदेश का स्थान आता है। दोस्तों द वीक मैगजीन ने एनसीआरबी की रिपोर्ट को बेस बनाकर एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगभग 65,000 के आसपास रेप के केसेस हमारे इंडिया में हुए हैं 2021 में, और इन 65,000 केसेस में भी 6,400 केस केवल और केवल हमारे मध्य प्रदेश में दर्ज हुए हैं। और आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि 6,400 में से भी लगभग 3,500 केस केवल और केवल पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड थे। पॉक्सो एक्ट जिसका मतलब है कि 18 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दोस्त यहाँ पर रेप किया गया था। तो आप ये सोचिए कि पूरे इंडिया में 65,000 के आसपास रेप हो रहे हैं और 10% हिस्सा उसका एमपी में है। द वीक मैगजीन के आर्टिकल और एनसीआरबी के डेटा को दोस्त अगर मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में हर दिन लगभग 18 रेप हो रहे हैं, मतलब हर 1.5 से 2 घंटे के बीच में एक रेप हो रहा है। तो दोस्तों अगर हम एनसीआरबी के डेटा और द वीक मैगजीन के आर्टिकल को देखें तो इंडिया में सबसे ज्यादा अनसेफ स्टेट हमारा एमपी है वुमेन्स के लिए। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ऐसे क्या कारण है जिस कारण से महिलाओं के ऊपर अपराध दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें आपको सबसे पहला कारण मिलेगा नो फियर ऑफ लॉ। हमारे यहाँ पर लॉ इतना लचीला है कि किसी को भी अपराध करने के पहले उसके दंड का किसी भी तरह का कोई डर नहीं होता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। कोई भी दोस्त यहाँ पर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि क्यों हमारे स्टेट में और हमारे देश में ये अपराध यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। तीसरे नंबर का रीजन आ जाता है दोस्त पुलिस फेलियर। दोस्त बहुत से मुकदमे ऐसे भी होते हैं जिसमें पुलिस अपराधी को ढूंढ भी नहीं पाती। चौथे नंबर की अगर मैं बात करूं तो लैक ऑफ पब्लिक सेफ्टी। दोस्त अभी आप ही ने हाल ही में देखा होगा दिल्ली में दिन दहाड़े जहां पर बहुत सारे लोग गुजर भी रहे थे, एक लड़की ने एक लड़की के लिए चाकू से लगभग 25 से 26 बार वार किया। पांचवें नंबर का रीजन दोस्त यहाँ पर मैं पितृसत्तात्मक समाज को रखता हूँ। और छठवा और आखिरी स्लगिश जुडिशली सिस्टम। हमारा जो जुडिशली सिस्टम है वो बहुत ही लचीला है। दोस्त आपने देखा होगा कि 2011 में निर्भया का केस हुआ था और उन अपराधियों को सजा दिलवाते हुए भी लगभग 10 साल लग गए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्त अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और आप किस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।